रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से और ये दुखद खबर है। आपको बता दें कि यूपी के उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां पर सुबह सवेरे एक बस जो कि शिवहर से दिल्ली की ओर जा रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और आपको बता दें कि इस हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही साथ 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी बांगरमऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले में 7 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं, 6 लोग शिवहर और 1 व्यक्ति सिवान का रहने वाला था। मरने वालों में 5 लोग मोतिहारी के भी निवासी हैं। बताते चले आपको, उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाना इलाके के गढ़ा गांव के पास ही घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 5:15 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस बिहार के शिवहर से दिल्ली जा रही थी। तभी अचानक बस के पीछे से दूध से भरे टैंकर ने टक्कर मार दी जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर उन्नाव के पुलिस अधीक्षक, बांगरमऊ के क्षेत्राधिकारी और अन्य थानों की पुलिस टीम मौजूद है। और देखिए टीवी स्क्रीन पर जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं वो उन लोगों के नाम है जिनकी इस घटना में मृत्यु हो गई है। और देखिए अब तक क्या क्या हुआ है वो भी सिलसिलेवार तरीके से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज कि आखिर किस तरीके से ये घटना हुई है। और ये बस जो है कहां से कहां तक जा रही थी। शिवहर से ये बस दिल्ली की ओर जा रही थी। बेहटा मुजावर के गढ़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है। और देखिए डबल डेकर बस और टैंकर में जबरदस्त टक्कर हुई थी। दूध का ये टैंकर था जो कि बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और इसी दरमियान जो है बस से उसकी टक्कर होती है और बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। हालांकि आगे जाते ही दूध का टैंकर भी पलट जाता है। लेकिन इस घटना में 18 लोगों की मौत, 30 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। और जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो देखिए हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री जो है वो सो रहे थे क्योंकि सुबह का वक्त था। सुबह लगभग 5:15 बजे के करीब ये घटना हुई है और ज्यादातर यात्री उस वक्त सो रहे थे जब ये घटना हुई। और देखिए इस बस हादसे से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो बस जिसके नाम पर उस पते का नाम था वो गलत बताया गया, यानी कि फर्जी बताया गया है। न्यूज 18 पर पुलिस की शुरुआती जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो कागज में दर्ज पता जो है वो फर्जी निकला है। खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के नाम से महोबा जिले में रजिस्टर्ड थी ये बस। दिल्ली का रहने वाला चंदन जायसवाल पहाड़गंज से बसों को संचालित करता था। और देखिए बस की जांच में अहम खुलासा हुआ है कि जांच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं है। आरटीओ अधिकारी बेहटा मुजावर थाने में बस मालिक के नाम एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब तक 18 लोगों की मौत, 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 घायल लखनऊ रेफर कर दिए गए हैं। और उन्नाव के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, देखिए एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बस के कागजों में जो पता लिखा हुआ था वो नकली है, फर्जी है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि न्यूज 18 ने सबसे पहले ही बताया था कि जो दिल्ली से बिहार रूट पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के सारे जो गाड़ियां चलती हैं, बस चलती हैं, उनमें आधे से ज्यादा गाड़ियों में परमिट नहीं का बीमा होने की स्थिति में होता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला है। जब पुलिस और आरटीओ की टीम ने जब जांच करी तो उसमें जो बस का बीमा था वो 13 फरवरी 2024 को एक्सपायर हो चुका है। वहीं परमिट ना होने के बाद भी सामने आ रही सबसे अहम खुलासा ये है कि जो बस मालिक का पता इसमें दर्ज है, जब पुलिस ने उससे संपर्क किया तो वो खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के नाम से इस बस को रजिस्टर कराया गया है। जी तो अनुज, क्या जो बस ट्रेवलर है उसका केसी जैन रजिस्ट्रेशन हुआ था। जी अनुज, देखिए अब अधिकारियों का कहना है कि बस मालिक के नाम पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी, तो ये जो कार्रवाई है वो कब तक होगी? जी तो यहाँ पे आरटीओ प्रवर्तन के अधिकारी हैं अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने न्यूज 18 को बताया है कि ऑफ कैमरा कि वो जल्द ही बेहटा मुजावर थाने में इसकी शिकायत भिजवा रहे हैं और जल्द ही उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे और घायलों की मदद के निर्देश दिए थे। उस क्रम में
और अनुज देखिए ये बहुत बड़ा हादसा था। तो चंदन जायसवाल जो कि पहाड़गंज से बसों को संचालित करता था, चंदन जायसवाल के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक कि चंदन जायसवाल कहाँ है? क्योंकि अब तक ये कितने बसों को ये संचालित करता है, ऐसी दुर्घटनाएं आगे भी हो सकती हैं। जी, जो बड़ा था वो हादसे में खत्म हो चुका है। तो आखिर बस में जैसे ड्राइवर बता रहे हैं कि गोरखपुर ढाबे में इन्होंने खाना खाया था, वहां से ड्राइवर गाड़ी का चेंज हुआ। ठीक है अनुज, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे इस हादसे से जुड़ी हुई। आपको बता देंगे सुबह हादसा हुआ था, सुबह लगभग 5:15 बजे के करीब की ये घटना है, जब बस में यात्री सो रहे थे और उस वक्त ये दर्दनाक हादसा। देखिए 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उन्नाव बस हादसे की। ये 6 अलग अलग तस्वीर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। देखिए दूसरी तस्वीर आप देखिए, बस के परखच्चे उड़ गए हैं। घटनास्थल की ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, वहां पर लोग जो हैं वो भीड़ वहां पर जुट जाती है। और देखिए यात्रियों के बिखरे हुए सामान आप देख पाएंगे, जूते, चप्पल, बैग यहाँ पर दिख रहे हैं, बोतल सड़क के किनारे दिख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए अस्पताल की है, जहाँ पर चीख पुकार मची हुई है इस घटना के बाद में। जो बच पाए हैं, जो कि घायल हैं, जो चोटिल हैं, उनको इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है, अस्पताल में अधिकारी भी मौजूद हैं, घायलों का इलाज कराया जा रहा है। और अभी भी कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि देखिए घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये हादसा हुआ और किस तरीके से जो परखच्चे हैं बस के वो उड़ गए। और उसके बाद घटनास्थल की आप तस्वीर देखिए, फिर सभी को जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए हादसे की शिकार एक उस वक्त मौजूद बस में एक महिला जिनका नाम रोशन है, उन्होंने बताया कि वो उस वक्त सो रही थी, क्योंकि सुबह का समय था, वो उस वक्त सो रही थी। और जैसे ही ये घटना हुई उनको तेज आवाज आई और उसके बाद उन्हें लगा कि भूकंप सा आया हुआ है। और वो अपनी बात बताती हैं कि उनको उस वक्त कैसा महसूस हुआ जब ये घटना हुई। उनका कहना है कि हादसे के वक्त वो सोई हुई थी, अचानक तेज आवाज में शोर शराबा सुनकर रोशन की नींद खुली, चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। किसी शख्स की मदद से किसी तरह वो बेटी को लेकर के बस से बाहर निकल पाई। वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इतनी तेज टक्कर थी दूध के टैंकर और बस की कि बस का आधा जो हिस्सा था वो सड़क पर गिर गया। बिहार से आ रहे थे। ये हादसा कैसे जब हुआ तो आप लोग सोए हुए थे? अच्छा, हाँ सोए हुए थे, हम भी सोए थे, हमारी लड़कियों सोई थी, सब लोग सोए थे। तो जब हादसा तो अचानक आवाज आई आंधी तूफान के जैसे, तो फिर जल्दी जल्दी लड़की को उठाए कि उठो भागो भागो। लोग खूब चिल्ला रहा था, उसमें खूब शोर मच रही थी। अब जैसे तैसे अपने उतरे हैं, लड़की को उतारे, उतर नहीं पा रहे थे, कोई बंदा सहारा किया उतारा है। तो आप बिहार में रहती हैं या दिल्ली में रहती थी? कहाँ? अरे हम लोग रहते बिहार में ही हैं, लेकिन यहाँ गरीब आदमी मजदूर हैं, कमाने खाने के लिए यहाँ रहते हैं। और देखिए इस हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची। देखिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुई, ये घटना हुई और उसके बाद न्यूज 18 की टीम पहुंचती है, जायजा लेती है। जो यात्री उस वक्त होश में थे उनसे बात करने की कोशिश करती है, अधिकारी पहुंचते हैं उनसे बात करने की कोशिश करती है। तो हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनुज गुप्ता। के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 19 घायल हैं, जिनमें से 5 गंभीर घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। इस तरह न्यूज 18 मौके पर मौजूद है। जो ये तस्वीरें हैं वो दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है। जो बस का अगला हिस्सा है दाएं तरफ का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग अब बसों में अपना सामान खोज रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बस में सवार यात्री थे उनको टोल प्लाजा के पास में रोका गया है। वो अपना सामान यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। किसी का मोबाइल खो गया है तो किसी की चप्पल, किसी का चार्जर रह गया है तो किसी का बैग। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, बेटा मुशावर पुलिस यहाँ पर तैनात है और जो जिसका सामान है उसकी सुपुर्दगी का प्रयास कर रही है। हम बात करते हैं कैसे क्या हादसा हुआ। अरे भाई हम लोग तो सोए थे, क्या बताओ कैसे का हादसा हुआ। सोए थे हम लोग।
तो अचानक एक बार आँख खुलाई है, लोग सब चीख रहे थे इसमें, तो उतर के भागे, बच्चे को बचाए, मोबाइल खो गया उसमें। खतरनाक है। एक बार हम आपको सामने से दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो बस थी, ये जो बिहार के सीतामढ़ी से नोएडा के लिए, दिल्ली के लिए जा रही थी। ये बस का टाया हिस्सा है जिसमें ड्राइवर बैठता है। ये ड्राइवर के साइड से पूरी जो बस थी लगभग 30 फीट तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जो पीछे का हिस्सा है इमरजेंसी द्वार का, उसके 2 पहले के केबिन ही सुरक्षित बचे हैं। उसके पहले के पूरे केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा इतना भीतर था कि बस के परखच्चे हो गए। वही जो टैंकर था उसके भी बुरा स्थिति है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। अब देखिए, शिवहर से दिल्ली जा रही बस में कई लोग बिहार के उसमें सवार थे और ऐसे में उन्नाव में ये बस हादसा हो जाता है। कई लोग बिहार के जो यात्री थे उनकी मौत हो जाती है और जिसमें 5 लोग ऐसे थे मोतिहारी के रहने वाले जिनकी मृत्यु हो गई। वो कमाने के लिए जा रहे थे और आपको बता दें कि फिनहारा के वार्ड नंबर 11 के वो रहने वाले थे। सभी एक ही परिवार के थे, 5 यात्री, जिनकी इस सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। और आपको बताया जा रहा है कि 5 एक ही परिवार के रहने वाले थे। 3 और लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग बस से दिल्ली की ओर जा रहे थे। मौत की खबर मिलने के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतकों के परिवार के बीच चीख पुकार मची हुई है। उन्नाव बस हादसे में पूर्वी चंपारण के 6 लोगों की मौत हुई है और फिनहारा प्रखंड के वार्ड 11 के एक ही परिवार के 6 लोगों की दुखद मौत हुई है। देखिए, हम उनके घर पे आए हैं। चारों तरफ तमाम लोग हैं वो रो रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं वो रो रहे हैं क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोग जो है वो उनकी मौत हो गई है। ये दुखद घटना घटी है। सभी लोग दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली देखिए, माँ उनकी है वो भी रो रही है। चाची, कहाँ जात रहलन है? अपने के घर के लोग कहाँ गए? मेरठ जा रहा था कमाने, काम करने। काल गया था, 11 बजे से निकला। अब 5 बजे सुबह हमारे पास फोन आया, ऐसे बस पलट गया, पोता करा है फोन। कितना लोग मर गया है कि सभी एक ही परिवार के लोग? अब पता ना बाबू, हमारे परिवार है कहा रे, तुमने झूठ बोला ही बारे। परिवार के लोग कितने लोग मर गए? 6 आदमी। 2 बेटा है और 2 बहू है। इनका पोता उन्हीं से फोन किया हुआ था सुबह। कैसे पता चला आपको? वहाँ से हमारा भतीजा फोन किया है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें दिलशाद साहिल तक घायल है। दिलशाद साहिल घायल है, दिलशाद साहिल के पता है। इलियास, सोनी, रूबी के, सोहेल के। जा रहा था ये? कहाँ जा? सब मेरठ जा रहे थे दिल्ली कमाने के लिए। जी, वही काम जी वहीं पे रहते थे। अभी वहीं पे रहते थे। बकरीद में लोग आया था घर। हाँ, बकरीद में आया था घर बनाने के लिए। ये जो घर बन रहा है, देखिए, ये घर, नया घर जो है वो बना रहे थे और मेरठ में काम करते थे। मेरठ में नौकरी की तलाश में ये लोग जाते थे और बकरीद के पर्व में ये लोग पर्व मनाने आए थे। लेकिन इस दुखद घटना में 6 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा दुखदायी है। खासतौर पर जो घायल हैं उनका भी इलाज जरूर किया जा रहा है, लेकिन चारों तरफ तमाम लोग रो रहे हैं जो है क्योंकि बड़ा दुखद घटना घटा है और 6 लोगों की एक ही परिवार की मौत हुई है। उनिश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। शिवहर के जिलाधिकारी ने इस मामले में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने जिलाधिकारी पंकज कुमार से बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। यूपी के उन्नाव में जो भीषण बस हादसा हुआ है उसके बाद शिवहर जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। मृतकों की सूची तैयार की जा रही है। इस घटना में कौन कौन लोग घायल हुए हैं और किन लोगों की मौत हुई है, इस पूरी प्रक्रिया को लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अंजाम देने में लगे हुए हैं। और इस समय मेरे साथ शिवहर जिले के जिलाधिकारी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हालांकि यह हादसा कैसे हुआ और किस तरीके से अभी तक जिला प्रशासन के पास क्या खबर है। सर, देखिए, हम लोगों को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे घटना घटी है और हम लोग वहाँ के कंट्रोल रूम से लगातार टच में हैं।
डीएम उन्नाव से मेरी बात हुई है, वहाँ से जो सूची प्राप्त हुई है, घायलों का विवरण एवं 2 डेथ अभी तक वहाँ से कंफर्मेशन हुआ है। मृतक अधिक है, लेकिन जैसे जैसे पहचान हो रही है वैसे वैसे हम लोग को कंफर्म करेंगे। हम लोग यहाँ पर थाना के माध्यम से, BDO के माध्यम से सभी परिजनों को पहले सूचित करवा रहे हैं और उसमें कंफर्मेशन ले रहे हैं। डीएम उन्नाव से मेरी जो बात हुई, वहाँ पर प्रॉपर केयर किया जा रहा है। जो घायलों में से 18 घायल हैं, उसमें से बताया गया कि 5 को अच्छे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वगैरह में रेफ़र किया गया है। लोग प्रयासरत हैं। हम लोग भी यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं कि घायलों का सही समय पर इलाज हो जाए और जो मृतक हैं उनकी पहचान हो जाए, फिर हम लोग उसके बारे में। अब तक कितने लोग मरे हैं, इसकी जानकारी आपके पास क्या है? अभी तक वहाँ से जो सूची आ रही है कि 2 का कंफर्मेशन है और प्लस अन्य लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कंफर्म होता जाएगा हम लोगों को सूची अपडेट हम लोग करेंगे और परिजनों को तदनुसार हम लोग सूचित करेंगे। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस मामले पर किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है और जो भी बस संचालक है, अगर उनके द्वारा किसी भी तरीके की अनियमितता बरती गई है बस परिचालन को लेकर, तो उस पर भी सीधी कार्रवाई की जाएगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, शिवहर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे के बाद अब बस चालकों में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। शिवहर में आपको बता दें कि बस चालकों में हड़कंप मच गया है और कई जगहों से खुलने वाली बस जो है वो अपने अपने जगह से गायब है। बता दें आपको, कई जगहों से खुलने वाली बस अपने अपने जगह से गायब बताई जा रही है। और बस हादसे मामले में सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि बसों का परिचालन टूरिस्ट परमिट के आधार पर हो रहा था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। मौजूद हूँ शिवहर के निजी बस पड़ाव में और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहीं से दिल्ली के लिए बसें खुलती है और इस बसों की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के पंपलेट लगाए गए हैं, जैसे आप तस्वीर देख सकते हैं। ओम ट्रेवल्स शिवहर का नंबर 1 बस सर्विस, फुल्ली AC, वातानुकूलित, ये इस तरह की बसें यहाँ से खुलती है और दिल्ली जाती है। और यहाँ के जो संचालक है उनका कहना है कि यहाँ के जस्ट बगल में जो शिवहर का सिनेमा रोड है वहाँ से भी दिल्ली के लिए बसें खुलती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बसों की हालत आप देख सकते हैं। दिल्ली जाने वाली बसों की स्थिति क्या है और किस कदर ये इसकी स्थिति है, खटारा हो चुकी है। जो चदरे हैं वो पूरी तरीके से सड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये बसें जो है ये दिल्ली के लिए जाती है। और सबसे गंभीर बात ये है कि इन बसों को परमिट नहीं होता है। ये टूरिस्ट परमिट पर ये बसें दिल्ली के लिए जाती है। टूरिस्ट परमिट बसों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बसें उनको इसका लाइसेंस मिलता है जो पर्यटक या फिर तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए किसी दूसरे राज्य से किसी तीसरे राज्य के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर टूरिस्ट परमिट दिया जाता है। तो जिला परिवहन पदाधिकारी जो शिवहर के हैं इतने दिनों से क्या कर रहे थे और किस परिस्थिति में टूरिस्ट परमिट पर ये बसों का संचालन हो रहा है और 18 लोगों की मौत हुई है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? शिवहर जिला परिवहन अधिकारी इसकी जवाबदेही लेंगे या फिर कौन लेगा? इस बात का जो जिला प्रशासन शिवहर है उसको इस बात के लिए एक बयान जारी करना चाहिए कि आखिरकार इतने लंबे अरसे से शिवहर से टूरिस्ट परमिट के नाम पर बसों का परिचालन कैसे हो रहा है और किस तरीके से इन बसों को जाने के लिए लगातार परमिट दिया जा रहा है और इसकी जांच क्यों नहीं अब तक कराई गई है। और 18 लोगों की मौत हुई है तो 18 लोगों की मौत का जवाब परिवहन विभाग को देना होगा, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारी की लापरवाही से कहा जा सकता है कि टूरिस्ट परमिट के आधार पर शिवहर से बसों का परिचालन हो रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, शिवहर। और देखिए, इस भीषण सड़क हादसे के बाद कई तरीके के सवाल उठते हैं कि आखिर ये टूरिस्ट परमिट पर आखिर ये बस क्यों चलाई जा रहा था और इस पर अगर टूरिस्ट परमिट पर ये बस चल रहा था तो फिर इस पर अधिकारी एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? टूरिस्ट परमिट पर स्लीपर बसों का संचालन क्यों हो रहा था? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है इस घटना के बाद परिवहन विभाग के नियमों की अनदेखी आखिर क्यों की गई? सवाल ये भी कि आखिर 18 लोगों की मौत के लिए कौन होगा जिम्मेदार? क्या परिवहन विभाग के अधिकारी जवाब देंगे? अब
रुपौली उपचुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह से ही जारी है। 9 बजे तक के आंकड़े हमने आपको बताए और अब देखिए 11 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। आपको बता दें 11 बजे तक 18.48% वोटिंग हुई है। रुपौली उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और आपको बता दें 11 बजे तक 18.48% वोटिंग हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सुबह से ही सभी बूथ पर पुलिस बल तैनात हैं। वोटर्स में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये आंकड़े 11 बजे तक 18.48% मतदान, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कराई जा रही है। वोटरों की लंबी लाइन सुबह से ही देखने को मिली। सुबह 7 बजे से वोटिंग कराई जा रही है। 321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए वोटिंग हो रही है। 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य तौर पर मुकाबला बता दें आपको कलांदर मंडल और बीमा भारती के बीच में देखी जा रही है। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी दियारा वासियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। यहां पर लोग जो हैं काफी ज्यादा परेशान है। नाव के सहारे आवाजाही करने के लिए यहां के जो निवासी हैं वो मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी का रूप यहां पर ले लिया है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें यहाँ पर लोगों की जिंदगी नाव के सहारे कट रही है। दियारा इलाके में सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी बह रही है। रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए आने जाने का एकमात्र सहारा बस नाव ही बचा है। इलाके के लोग प्रशासन से सरकारी नाव का इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन को हेलो तो डूबो तो लोग जाता का करे के भाई में सीएन समस्या सरकार दे नाव दे तो हमने को बहुत सुविधा हो जाई है। क्या नाम है? शंभू यादव। कौन कौन गांव में पानी घुसा? मकसूदपुर, जगरी टोला, खाप मकसूदपुर, मलाही टोला, सब जलमग्न हाँ सब दगमग हो गया है। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।